उसके साथ के अंदर गुड्डा जी के साथ में है। आप ये देख लो, चुनाव जो एमएलए लड़ता है उनके साथ में हम होते थे पहले, लेकिन अब है ना हम गुड्डा जी के साथ के अंदर जान और माल के साथ में हम खर्च करेंगे उनके ऊपर। आज ऐसा करता है कि जो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ना तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से काम लेता है, और कोई डॉक्टर ये होता है कि फोन के ऊपर समझ से भी काम हो जाता है, घर पे आके इंजेक्शन लगा देता है। तो गुड्डा जी हमारे डॉक्टर हैं, उनको कहीं भी फोन करके बुलाते हैं वही आ जाते हैं। सुनो, आप ये फूटलो चुराया है, चौबदारों की मेजिद है, यहाँ से घूम के सर्वे करके हो शैतान चौक होके, अगर आपको 70% गुड्डा नहीं मिल जाएगा तो मैं यही खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव की बिगुल है जो बच चुकी है। लगातार मैं बात करूं, आने वाली 13 तारीख को विधानसभा के जो उपचुनाव है झुंझुनू में वो होने वाले हैं, जिनको लेकर के हम गांव ढाणी देहात में जाकर लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। देखिए, झुंझुनू की राजनीति में एक नया मोड़ इसलिए आ गया कि राजेंद्र सिंह हुड्डा की एंट्री होती है, उसके बाद यहाँ के समीकरण पूरे चेंज हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके सर पे सजेगा ताज, कौन होगा झुंझुनू की सियासत का सरताज। काफी सालों से हम बात करें तो ओला परिवार और कांग्रेस का यहाँ पे दबदबा रहा है। झुंझुनू के फुटला बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, काफी जो लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। चर्चा करेंगे इनसे कि इनका आखिर क्या है रुख, किनको बनाएंगे इस बार झुंझुनू की। क्या नाम? अब्दुल्ला क्या नाम है मेरा। क्या रहने वाले हैं इस बार झुंझुनू की जो बात करें हम उपचुनाव है, समीकरण क्या रहने वाले हैं? समीकरण ये है कि झुंझुनू से यहाँ 40,000 वोटों की गिनती स्टार्ट होती है कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ। 40,000 से इनकी जीरो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार 40,000 को हम पछाड़ देंगे। क्या मतलब है? अभी लोग कह रहे हैं जीतना कोई भी पास में। हाँ, टिकट के साथ में 40,000 वोट है उसके। 40,000। हाँ। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि 40,000 को इस बार पछाड़ देंगे। ये पछाड़ है। देखो ये कह रहे हैं, ये है। इधर आओ, इधर आओ। ये कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि 40,000 से गिनती शुरू होती है। देखो, ये 50 साल की उम्र के हो गए, हमारे अंकल लगते हैं, और ये कांग्रेस को हम भी साथ में थे इनके, लेकिन अब है ना युवा चेंज हो गया, युवा चेंज हो गया, युवा घर में चेंज हो गया तो पूरा घर ही चेंज हो गया। समझ गए बात? तो कांग्रेस से क्या रहने वाला है? इनको सुबह शाम की रोटी चाहिए, ये रोटी खाएगा सबनी। समझ गए बात? ये कांग्रेस से क्या रहने वाला है? कांग्रेस का तीसरे नंबर पे, कांग्रेस तीसरे नंबर पे अगर कांग्रेस। विजेंद्र को टिकट मिलती है तो तीसरे नंबर पे है, माइनॉरिटी को टिकट मिलती है तो 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे बात है, तीसरे नंबर पे है। माइनॉरिटी के पास वोट नहीं है। वोट नहीं है? ये वोट नहीं बता रहे माइनॉरिटी को। अजी आप मेरी बात, आप ये फूटलो चुराया है, चौबदारों की मेजिद है, यहाँ से घूम के सर्वे करके हो शैतान चौक होके, अगर आपको 70% गुड्डा नहीं मिल जाएगा तो मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। अभी चाय पिलाएंगे ना इसको तो ये ना उसका नाम लगेगा। मतलब चाय पीता है राजनीति को ढाका में जा रहा है। चाय का मतलब ये क्या है? ये 6 महीने बाद में पार्षदों का चुनाव आ रहा है तो इनको टिकट चाहिए, टिकट के लिए ये बोल रहे हैं। फालतू आदमी है। देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे खिलाफ जा नहीं सकता है। हाँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे खिलाफ जा नहीं सकता। अभी ये मस्करा कर रहा है। और ये एक बात तो है, इतने लोग हैं। जी भाजी नमस्ते। नमस्ते साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम जहूर है। क्या समीकरण रहने वाले चुनाव के इस बार? त्रिकोणीय संग्रेस है सब। त्रिकोणीय संघर्ष में कौन मजबूत लग रहा है आपको दिमाग में? फिलहाल तो बीजेपी और गुड्डा के बीच में संघर्ष है। बीजेपी और गुड्डा के बीच में 40,000 से बता रहे हैं, कांग्रेस की 40,000 से शुरुआत होती है, मगर रही बात, आपकी बात बढ़िया है, उसका बैंक वोट है उतना ही, बीजेपी का भी है ना बैंक वोट है, वो भी 30 से 35,000 वोट रखता है। जी। अब रही बात तीसरे समीकरण की, हाँ। तो उसमें वो भी है ना उनको फाइट दे रहा। बिल्कुल। लॉजिकली बात इन्होंने कही है, लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई इनको चाय पिलाते हैं राजनीति को। एक मिनट, ये आपके ये भतीजे हैं, कौन है? ये कह रहे हैं कि अंकल को चाय पिलाते ही ये राजेंद्र गुड्डा की ओर हो जाएगा। बच्चे दारू पीने वाले बच्चे इनका। आप अकेले रह गए कांग्रेस में? काम वाले अच्छा, रोड साहब आदमी ऐसे करते। ये रोड साहब आदमी है। देखो, हम रोड साहब तो वैसे बन गए हैं कि हमारे अंकल है, भाई साहब है, दादाजी है, बेटे हैं, इनके पीछे रोड साहब हो गए। मान लो हम हो गए तो ये हो गए। एक बात तो ये। दूसरी बात, 2 महीने 4 महीने बाद में एक पार्षदों का एक है ना, वो एक
विजेंद्र हो रहे हैं कि धुंधुनिया जितना है पार्षदों को धुंधुनिया, वो धुंधुनिया के गेले ना ये 5 साल खराब कर देते हैं। बिल्कुल समझ गए क्या? इस बार नहीं शहर झुंझुनू शहर आज 20 साल पहले सिकर पीछे था, बिल्कुल। चूरू पीछे था, आज झुंझुनू शहर कहाँ है? झुंझुनू वीरों की धरती है। झुंझुनू में हिंदुस्तान में झुंझुनू शहर, झुंझुनू जिले का नाम आता है। समझ गए? लेकिन हमारे भाई साहब, हमारे काका, नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है? क्या रहने वाला है बीजेपी कांग्रेस? कमल खिलेगा, कमल कमल खिलेगा। सारी योजनाओं का ये कह रहे 40 से 40 क्योंकि बुड्ढा हर चीज में खड़ा होता है और लोग बाग कहते हैं कि उसके बारे में कि वो आने के बाद में नहीं आएगा, जीतने के बाद, वो उसका किस्मत है, जीत हार उस किस्मत का खेल होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ गुड्डा को दो समर्थन को, उसके साथ खड़े हो रहो सब बंदा, और वो बंदा काम आएगा, काम आने वाला बंदा है। आप पहले किनको वोट करते थे? हम कांग्रेस को, हर सब कांग्रेस को देते थे वोट, जन्मजात से। हर कांग्रेस। इस बार आपने मानस चेंज कैसे किया? बस कर लिया सर, और कोई काम में खड़ा नहीं आता है, कोई भी काम होता है फिर मुसलमान। भी आप कांग्रेस को वोट करते थे? नहीं, अब नहीं करता, पहले था थोड़ा बहुत करता, लेकिन अब तो एकदम से बंद कर दिया आना वाना सब। क्यों आपने अब मानस चेंज क्यों किया? बस कर दिया सर, गुड्डा हर चीज में खड़ा होता है, हर काम में। सर गुड्डा को आए थे बहुत कम समय हुआ। कमर समझ, लेकिन वो एकदम साथ दे रहा ना हमारा। कैसे देखते हैं? देखिए जातीय समीकरण हम देखें, अल्पसंख्यक समुदाय एक बड़ा धड़ा यहाँ पे है, जाट बिरादरी है और भी काफी समाज है। कैसे देखते हैं गुड्डा की जीत के कोई मायने हमें बताइए आप। गुड्डा की इंशाल्लाह वो मेहनत कर रहे हैं और उनका मेहनत रंग लाएंगी, हम तो हमारी मेहनत कर सकते मतलब हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत ही वोट में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी है हमारी मुसलमानों की कि हम उनको वोट दें, हमारा समर्थन कर रहे हैं पूरा। अल्पसंख्यक समुदाय का क्या सीन रहने वाला मैं बात करूं तो क्या कि एमडी चौकीदार भी लगातार पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट की, अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या रहने वाला? तो उनको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर उनको टिकट मिलेगी मुसलमान को तो उनको भी देंगे, और जो गुड्डा जी है वो भी है हमारे, तो देखते हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गुड्डा। क्या इस बार मतलब जो हम बात करें कि ओला परिवार को अगर टिकट मिलती है कांग्रेस की तो क्या रहेंगे समीकरण? तो सर हम नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे, फिर किनको करेंगे? हम गुड्डा को वोट देंगे। गुड्डा कोई? हाँ, हमारा सर। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम आपका? उमेद खान नाम है मेरा। अबे जी कैसे क्या समीकरण है झुंझुनू? समीकरण ये है, ओला परिवार को अब 60 साल हो गए वोट देते हुए, 60 साल 70 साल हो गए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वोट दे रही है। तो झुंझुनू शहर का एमएलए का मेरे हिसाब से राजस्थान में 200 सीट है। तो आज के दौर के हिसाब से झुंझुनू शहर वर्तमान में जो विधायक है वो झुंझुनू के लायक नहीं है, अच्छा लायक नहीं है। फिर भी आप उनको विधायक बनाते हैं? नहीं, अब अगली बार हमारे मत्ता चेंज कर दिया हमारा, क्योंकि झुंझुनू राजस्थान में 200 सीट है। 200 सीट में मेरे हिसाब से यहाँ का जो एमएलए है ना वो बहुत ठंडा है और हर वक्त एक्टिव नहीं रहता है। राजेंद्र गुड्डा गर्म है राजेंद्र गुड्डा देखो हमारे बीच 50 किलोमीटर से चल के आया है जी, 2 बार मंत्री रह चुका है, ठीक है, कौम बात है नहीं उसमें, ठीक है। और आप एक कौम बात की बात करो, एक बात है उदयपुर वाटी क्षेत्र में माइनॉरिटी के कितने वोट है, ठाकुरों के कितने वोट है, हैं? तो वो 36 कौम के वोट लेता है, जी जी जी। काम करता जब लेता है ना। तो क्या उम्मीद लगती है कि यहाँ परिवर्तन होगा झुंझुनू? हम तो परिवर्तन चाहते हैं। अब देखो जनता जनार्दन है, जनता देखिए जनार्दन है। अल्पसंख्यक समुदाय का क्या सीन रहेगा ये पूछिए। अल्पसंख्यक समुदाय का ये सीन रहेगा कि हमारी पूरी जिम्मेदारी से 100 में से 100% गुड्डा के साथ में माइनॉरिटी को टिकट मिलती है। काफी पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं, यहाँ के जो सभापति हैं वो कांग्रेस के तो हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस से सभापति है, कम्युनिटी का प्रेशर तो नहीं कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। देखो पार्षद भी हम बनाते हैं, सभापति भी जनता बनाती है। ये नहीं है कि वो पार्षद हार जीत इस बार तय करेगा तो अल्पसंख्यक समुदाय करेगा। अल्पसंख्यक समुदाय करेगा, बात सही है आपकी, लेकिन हम ये चाहते हैं झुंझुनू शहर के अंदर प्रतिबंध चेंज हो, विधायक चेंज के रूप में राजेश सिंह गुड्डा। हाँ, राजेश सिंह नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मुन्ना नाम है मेरा। अभी चुनाव है 13 तारीख को, तो चुनाव भी एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का त्योहार आता है। आप सब लोग इस त्योहार में रंग रहे, क्या लगता है इस बार झुंझुनू की सियासत का सरताज कौन बनेगा? अब की बार त्योहार के अंदर अब की बार ही मजा आ रहा है और सरदार बनेगा इंशाल्लाह। वोट फॉर गुड्डा। अच्छा, इतने सालों से आप वोट करते आ रहे, कभी मजा नहीं आया? अब की बार ही मजा, वोट फॉर गुड्डा। अच्छा, मजा आने का कारण कौन रहा? कारण ये है गुड्डा जी। गुड्डा जी? हाँ बिल्कुल, गुड्डा जी ने आपको मजे भी दिला दिए। हाँ मजे दिला दिए, हक की राह लड़ता है और कोई जाति वाती नहीं देखता है, जिसको ऊपर जुल्म होता है वही वो बंदा जाके खड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है। एक बात बताओ मुझे,
आप 40-50 साल से आपके ओला परिवार से रिश्ते रहे हैं, बिल्कुल 6 महीने से कोई बंदा आकर आपके दिलों में कैसे राज कर सकता है? वो राज ऐसा करता है कि जब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ना तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से काम लेता है। और कोई डॉक्टर ये होता है कि फोन के ऊपर समझ से भी काम हो जाता है, घर पे आके इंजेक्शन लगा देता है। तो गुड्डा जी हमारे डॉक्टर हैं, उनको कहीं भी फोन करके बुलाते हैं वही आ जाते हैं। अरे वाह सर, वाह, क्या बात है, क्या बात है। सच में ही लोग जो बात कर रहे हैं तो देखिए, काम करने वाला इंसान होता है जिनकी इच्छा शक्ति होती है, लोग उनकी तारीफ करते हैं और वही लोग हैं 6 महीने में राज सिंह गुड्डा के कायल हो गए। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खास तौर से कि वहाँ की झुंझुनू की पब्लिक दिल और जान और मान और माल उसके साथ के अंदर गुड्डा जी के साथ में है। आप ये देख लो, चुनाव जो एमएलए लड़ता है उनके साथ में हम होते थे पहले, लेकिन अब है ना हम गुड्डा जी के साथ के अंदर जान और माल के साथ में हम खर्च करेंगे उनके ऊपर। वहाँ उनका खर्च नहीं होने देंगे। अब की बार ऐसा समाधान है हमारा। मतलब क्या जादू हो गया? जादू कुछ नहीं हुआ, जादू उनका प्रेम का हुआ है। उन्होंने हमारे साथ के अंदर दिल से दिल मिला के, कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दे रहे हैं। जहाँ भी हमको कोई प्रॉब्लम आती है वो हमारे साथ के अंदर है, तो साहब हम उनकी सहायता नहीं करेंगे? तो सर अभी काफी लोग हैं, सभी नाम ले रहे हैं राज सिंह गुड्डा का। क्या सच में ही इस बार मतलब परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन नहीं साहब, ऐसा परिवर्तन होने वाला है, सब मीडिया को मालूम पड़ेगा कि अब की बार ये झुंझुनू के मुसलमान का परिवर्तन कैसे हुआ। अफसोस होगा, लेकिन अफसोस की कोई बात नहीं। इतने सालों से क्या मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, क्या मुसलमान मजबूरी में बिजेंद्र को वोट दे रहे थे? हाँ, मजबूरी थी, मजबूरी, वो कोई ऑप्शन नहीं था। हमको देखो, मुसलमानों को नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, हमारा को ना कोई गवर्नमेंट के अंदर ना कोई नहीं चाहिए, हम किसी से नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको। लेकिन क्या है कि हमारे किसी काम में नहीं आता। तो इस बार तीसरा चेहरा आ गया, एमएलए का चुनाव हुआ तो एक बार भी हमारे मोहल्ले के अंदर आके नहीं बोले कि हमको वोट दो। अच्छा, बोलते नहीं है वो लोग। हाँ, लेकिन ये चंद आदमी है ना, 1-2 आदमी, यही आदमी है ना आगे होके ना अपना काम कर लेते हैं और पब्लिक को कह देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या नाम आपका? यूनुस अली। कैसे क्या है चुनावी समीकरण की बात कर रहे हैं? की बार राजेंद्र गुड्डा का ही है, राजन सिंह गुड्डा का। क्योंकि पहले से वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हाँ, पहले भी मिलजुल बहुत अच्छा रहा, मंत्री होने के बाद में हर पब्लिक से मिलना जुलना सब खूब रहा। ठीक है। कितने हैं जो हम बात करें कि अल्पसंख्यक समुदाय के कितने वोटर हैं पूरे टोटल झुंझुनू में? करीब 60-70 है। कितने क्या वोटिंग पोलिंग होते हैं? बोलेंगे इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी होगी। और भी लोग हैं, बातचीत करें। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। क्या समीकरण रहने वाले हैं इस बार? समीकरण ये बार बहुत बड़ा लोकतंत्र का त्योहार दोबारा आ गया झुंझुनू। लोकतंत्र का त्योहार यही है साहब, मैं तो राजेंद्र गुड्डा जी ना वोट देगा। राज सिंह गुड्डा को, ये कारण क्या है राज सिंह गुड्डा को वोट देने का? वो हर एक आदमी के दुख सुख में काम आ रहा है। जी, नमस्ते। टिकट एक बहुत शानदार व्यक्ति को दिए जो 36 कौम का नेता है। राजेंद्र बाबू 36 कौम के साथ चलने वाला व्यक्ति है। और अब की बात करें, सुनने की बात ये बाबू जी चुनाव जीतेंगे भारी मतों से। मन में अच्छा उत्साह है उनके प्रति, क्योंकि वो एक बहुत ही सहनशील व्यक्ति है। उनके व्यवहार से, उनका जो व्यवहार है, राजेंद्र बाबू जी चुनाव जीत गए यहाँ से राजेंद्र बाबू जी जीत गए। और मेन वजह यही है कि एक अच्छे व्यक्ति को टिकट मिले। चुनाव जीत गए यहाँ से राजेंद्र बाबू जी। तो देखिए, कह रहे भाई राजेंद्र बाबू जी चुनाव जीत रहे हैं, सर्व समाज में वो अपनी अलग पहचान रखते हैं, ऐसा वो कुछ कह रहे हैं। जी जीत गए। जान और माल और वक्त उसके साथ के अंदर गुड्डा जी के साथ के होते हैं, जितने आदमी खर्च करेंगे ऐसा नहीं है पहले जैसा चुनाव नहीं होगा। और अब मैं आपको वादा करता हूँ आपसे 95% मुसलमान है ना, अभी के पास भाषण दिया ना, अकेला है, 5000 की बस्ती है, ये खाली अकेला है। 5000 की बस्ती है, अकेला है। 5000 की बस्ती में राजेंद्र सिंह गुड्डा के पक्ष में कितने हैं? पूरे 95%। अच्छा, आप एक बात काट दिया ना उसको। अच्छा, एक आदमी वो चले गए यहाँ से। वो चले गए। 95% आदमी जान माल वक्त के साथ उसके साथ में है। ये बात देख लो। तो देखिए, झुंझुनू के पुतला बाजार से हम लोगों से आप रूबरू करवा रहे थे। 95% गिरा दे तो झुंझुनू छोड़ना। झुंझुनू छोड़ने की बातें तक हो गई। देखो, झुंझुनू छोड़ने की बात तो चंद आदमी, मैं आपको क्या बोला, 5% है ना, 5% आदमी है। 95% माइनॉरिटी का एरिया में गिरा दिया, 26 मुसलमानों का 95% गिरा दिया। 95% गिराएंगे इंशाल्लाह। राजेंद्र बाबू जी जीते से चुनाव 100%। राजेंद्र बाबू 2014 में मोदी लहर में नहीं जीते,
ये तो कहाँ से जीतेंगे? कैंडिडेट हमारा मोदी के सच कैंडिडेट गेल लग गया 303 सीट आती थी अब 240 में आ गया कैंडिडेट तो देखिए 1000 आदमियों के अंदर से ना क्या बात है, ये डांस क्यों कर रहे हो आप? डांस क्यों? ये देखो राजेंद्र सिंह हुड्डा की कोशिश कर खुशी का माहौल है हुड्डा की कोशिश कर दी तो लोगों ने अगले महीने में 1 तारीख की है हुड्डा जीत गया। बंद बेटी में जीत गया आज 1 तारीख की दीपावली है, दूसरी दीपावली 24 तारीख को मनाएंगे हम लोग हुड्डा के साथ में मनाएंगे। तो देखिए भाई झुंझुनू के पुतला बाजार से लोगों से मैं आपको रूबरू करवा रहा था। लोगों में एक अलग उत्साह है कि हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत अच्छे मतों से हम जिता के भेजेंगे। और यहाँ पे बीजेपी के पक्ष के लोग भी बैठे थे, कांग्रेस के लोग भी बैठे थे, लेकिन वो इनकी आवाज सुनकर भाग गए यहाँ से। काफी लोगों में यहाँ पे कांग्रेस वाला सब ऐसे रोड साहब